नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की अद्भुत कथा के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनकी कथा रक्त बीज नामक महाशक्तिशाली असुर के वध से संबंधित है। माँ कालरात्रि की कथा नवरात्रि का 7वां दिन। पौराणिक कथा के अनुसार शुभ और निशुभ नामक दो शक्तिशाली असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उनके उपद्रव से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। महादेव ने कहने पर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुभ का वध करने का रणभूमि में उतर गए। युद्ध के दौरान रक्त बीज नामक का एक असुर आया, जिससे यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरती है तो उस बूंद से ठीक उसी जैसा एक नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण जैसे ही माता दुर्गा ने उस पर प्रहार किया, उसके रक्त की बूंदें गिरी, लाखों रक्त बीज पैदा हो गए। उन्हें मारना असंभव हो गया। तब माता ने अपने तेज से माँ कालरात्रि का अत्यंत उग्र और भयंकर स्वरूप प्रकट किया। माँ कालरात्रि का रंग घने अंधकार के समान काला था। उनके बाल बिखरे हुए थे और गले में मुंडों की माला थी। उनका वाहन गदा। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू किया और साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि रक्त बीज के शरीर से निकलने वाली रक्त की एक भी बूंद धरती पर न गिरे और उससे जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस प्रकार कोई नया रक्त बीज उत्पन्न न हो सका और अत्यंत माँ कालरात्रि ने उस महाभयंकर असुर रक्त बीज का संहार किया। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप दुष्टों के लिए जितना भयंकर है, अपने भक्तों के लिए उतना ही शुभ और कल्याणकारी है। इसीलिए माँ कालरात्रि ने शुभकरी भी कहा जाता है। उनकी पूजा करने से सभी प्रकार से भय और रोग और नकारात्मक शक्तियाँ का नाश होता है। नवरात्रि के 7वें दिन ही माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। उन्हें सभी असुरों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा शुभ और फलदायी होती है, इसलिए उन्हें शुभकरी भी कहते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा मुख्य रूप से रात के अंधकार और भय को दूर करने के लिए की जाती है। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थान पर गंगा जल से शुद्ध और करके माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्रों को स्थापित करें। श्रृंगार में और अर्पण माँ को लाल चंदन रोली लगाए, उन्हें लाल पीले पुष्प और विशेष रात रानी गुड़हल अर्पित करें। धूप और दीप प्रज्वलित करें। माँ को सिंदूर अक्षत कुमकुम चढ़ाएं। प्रिय भोग में माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी मिठाइयाँ जैसे कि मालपुआ चना अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। मंत्रों के जाप करने से माँ दुर्गा सप्तमी या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंत में कपूर या घी के दीपक से माँ कालरात्रि की आरती करें। सभी प्रसादों को वितरित करें। माँ कालरात्रि के मुख्य मंत्र माँ कालरात्रि। इन मंत्रों का जाप करने से भय और रोग शत्रु बाधा दूर होती है। बीज मंत्र सबसे सरल और प्रभावी है। यह मंत्र नकारात्मक शक्तियों को तुरंत दूर करने के लिए ओम देवी कालरात्रि नमो। ध्यान मंत्र चामुंडाय मंत्र। यह मंत्र साधन को सभी प्रकार से कलेशों से मुक्ति दिलाता है। स्तुति मंत्र। यह मंत्र दुर्गा सप्तमी के लिए किया जाता है और माँ के सर्वव्यापी स्वरूप की स्तुति करता है। और देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ध्यान प्रार्थना मंत्र। यह मंत्र माँ के उग्र और स्वरूप का वर्णन करता है और भय से मुक्ति के लिए प्रार्थना है कि क्या प्रार्थना है। यदि आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।